गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों का ये टेंशन बना हुआ है जो 12th सर आप कब स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लियर करना जरूरी है जो आप लोगों का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का 12th स्टार्ट हो गया, सिर्फ जो भी बचा हुआ है वे फिजिकल में। आप ये मत गलती करें जो 12th के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जब स्पेशलाइज्ड टॉपिक का नाम लेंगे उस समय आप कहेंगे जो अब से स्टार्ट हुआ तब तक तो समय बीत गया रहेगा। इसलिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का 12th आपका स्टार्ट है, यानी जो भी हम बात कर रहे हैं वे एक इंपॉर्टेंस पॉइंट है। सिर्फ आपको फिजिकल का जरूरत है जो जिस आपको बता दिए हैं, जो 3 मई से स्पेशली 12th पार्ट का जो फिजिकल है वे अपलोड करने लगेंगे। तो आज हम इनऑर्गेनिक का एक इम्पोर्टेंस पार्ट जिसका नाम है क्वांटम नंबर यह स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम का हिंदी यदि मीनिंग समझें तो अमाउंट, मात्रा होता है। इस क्वांटम नंबर का रिलेशन इनऑर्गेनिक से क्यों है? क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्वांटम नंबर इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन सा पार्ट से रिलेटेड है, पहले उस बात को हम लोग समझ लें। एलिमेंट प्योरेस्ट सबस्टांस इन नेचर। हम जो कुछ भी सिंगल नेम लेते हैं, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, जो कुछ भी नाम लिया जाए सिंगल, वे सब का सब क्या है? एलिमेंट है। प्योरेस्ट सिंगल सबस्टांस। यदि इस एलिमेंट को ब्रेक किया जाए तो ब्रेक करने के बाद छोटा सा पार्ट जो मिलता है उसको हम एटम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज इंडिविजिबल। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन फैराडे साहब बताए जो एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी एटम भी और अदर पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये जो फर्दर एटम है इसका जो मॉडल है, इस मॉडल में हम ये समझते हैं जो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस से के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस बना हुआ होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से और ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से।
तो ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक एटम में अरेंज है, इसका इंफॉर्मेशन हम लोग जहां स्टडी करते हैं उसको ही नाम रख दिया गया है क्वांटम नंबर। जस्ट लाइक आप समझें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को एक मैं सरप्राइज देना चाह रहा हूं। आपके गांव का पोस्ट ऑफिस का नंबर जो है 8 से स्टार्ट है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे जान गए जो मेरे गांव के पोस्ट ऑफिस का नंबर 8 से स्टार्ट है। मैं कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि यदि ऐसा चमत्कार करने वाले रहते तो आज कोरोना जो वायरस है उसके आगे हम हाथ जोड़े नहीं रहते, उसको भी इसी तरह से बंद कर दिए रहते। यानी फिर हम जान कैसे गए जो आपके गांव का जो पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है वे 8 से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट है। ये पूरे बिहार का किसी भी कोना का पिन कोड नंबर 8 से ही स्टार्ट होगा। उसी तरह से ये जो हम क्वांटम नंबर देखेंगे, एक न्यूमेरिकल एड्रेस समझेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is called quantum number. Quantum number. Quantum number is a mathematical numerical address. ये क्या है? Numerical address है of electron in an atom. एक एटम में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूमेरिकल एड्रेस है उसको ही किस नाम से हम जानते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज ऑब्टेन बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशन। क्या इसको पढ़ेंगे, कोरिंजर वेव इक्वेशन। और डी स्क्वायर साइड डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइड डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साइड डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी बाई एच स्क्वायर, साई इक्वल टू 0। ये एक स्कोरिंजर वेव इक्वेशन है। ये जो कोरिंजर वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन आपको नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरिंजर वेव इक्वेशन, ये 12th के लिए जरूरी नहीं है। जहां पे एच क्या है तो प्लैंक्स कांस्टेंट, साई क्या है तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ई टोटल एनर्जी कहेंगे, भी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ई टोटल एनर्जी, भी पोटेंशियल एनर्जी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो क्वांटम नंबर एक न्यूमेरिकल एड्रेस है। इस एड्रेस को वैसा ही समझें जैसा कि एक पर्सन का एड्रेस है। कोई ये पर्सन है जिस तरह से किसी
कंट्री में एक पर्सन, उसी तरह से आप समझ लें इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोई जो पर्सन होगा, ये पर्सन किसी न किसी कंट्री में रह रहा होगा। कोई देश में होगा और उस कंट्री के वे किसी न किसी सिटी और सिटी के किसी न किसी स्ट्रीट, गली मोहल्ला, और गली मोहल्ला में कहीं न कहीं उसका अपना हाउस नंबर होगा। इतना इंफॉर्मेशन से उस पर्सन के पास पहुंचा जा सकता है। उसी तरह से एक एटम में ऑर्बिट नंबर होगा। जिस तरह से एक पर्सन के लिए कंट्री बहुत बड़ा पार्ट है, उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ऑर्बिट नंबर उसका बहुत बड़ा पार्ट है। उस ऑर्बिट से छोटा पार्ट उस सब ऑर्बिट कह दिया गया। इंडिया, और इंडिया में पटना, तो पटना एक सर्टेन पॉइंट हो गया इंडिया के लिए, यानी इंडिया से छोटा है पटना। उसी तरह से ऑर्बिट से छोटा सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिटर। पटना, और पटना में बाजार समिति, सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल, और फिर बाजार समिति में रामपुर रोड, यानी हाउस नंबर, जिसको कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिट नंबर है, वे क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब ऑर्बिट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हाउस नंबर यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कितने टाइप का क्वांटम नंबर मिला बच्चों? 3 टाइप का, 4 टाइप का। लेकिन इस 4 में 3 जो है, ये तीनों का तीनों ऑब्टेन हुआ है बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशन। और कोरिंजर वेव इक्वेशन हम लोग देख लिए। तो क्या क्या देखें अभी तक? क्वांटम नंबर किसे कहेंगे? क्वांटम नंबर
ए मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल एड्रेस है, मैथमेटिकल एड्रेस है। क्वांटम नंबर इज ऑब्टेन बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशन। और कोरिंजर वेव इक्वेशन जो लोग स्पेशली 12th का तैयारी करते हैं उसको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन ले लेते हैं जो कब सर 12th स्टार्ट होगा, 12th स्टार्ट होगा। हम आप लोगों को अच्छा के ही लिए ही बात करते हैं। आप कैसे आपको अच्छा हो, कैसे हाई स्कोरिंग मार्क हो, सिर्फ इसी बात को फोकस किया जाता है। और केमिस्ट्री बार बार आपको कहते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई 11th और 12th नहीं चलेगा, पूरे का पूरे स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, फिजिकल में 5 चैप्टर है बिहार बोर्ड में और 4 चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में। तो चले हम लोग यहां पे कितने क्वांटम नंबर मिला? 4। और 4 में से 3 क्वांटम नंबर कहां से? तो बाय द सॉल्यूशन ऑफ कोरिंजर वेव इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा जो ये इनऑर्गेनिक है आपको आज से ही रटते जाना है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और आप जानते हैं मेरा स्पेशलाइजेशन पटना में किस लिए है? केवल पूछने के लिए। आपके जो भी परिजन है, जो भी रिलेटिव है, मेरे पास 99% बच्चे को इसलिए भेजा जाता है, ये सोच के भेजा जाता है जो भी किशोर सर मेरे भाई को, मेरे भतीजा को, मेरे बेटा को, मेरे पोता को इतना पूछेंगे जो स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और अभी आप मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूं जो आपको उसमें कोई कमी ना आए। जैसे मैं कोई सवाल पूछता हूं, आप मन में आंसर सोच लें और फिर जैसे ही हम आंसर बोलते हैं आप मिला दें और देखें जो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ना जो आपको जैसे ही अपलोड करते हैं तो एक मूवी की तरह से आप देख लें, बस हो गया। मूवी की तरह देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम भी तो एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और आपको जितना बेनिफिट होगा उतना ही हमको खुशी होगी। तो हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? ये एक मैथमेटिकल एड्रेस है। किसका एड्रेस है? इलेक्ट्रॉन का। कहां पे? तो एक एटम में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट वाज गिवन बाय बोहर। इस बात को किसने समझाए थे? बोहर साहब। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं एन। इट गिव द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अबाउट नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसके नेम के बारे में, साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। द वैल्यू ऑफ n lies between 1 to infinite। ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, n equal to 1 2 3 4, it is infinite। वैल्यू ऑफ n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 7 तक अभी हम लोग जानते हैं, इससे आगे भी हो सकता है।
यानी एक एटम में सेल यानी ऑर्बिट कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। डिसिजनेशन ऑफ सेल KLMNOPQ। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिए? वो है रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन मेनली किसके बारे में? साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ ऑर्बिट, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो 1 to इनफाइनाइट। एक एटम, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट, ये पार्ट न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम लोग फाइनली न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये जो देख रहे हैं यही तो हम लोगों का ऑर्बिट है, यही तो सेल है, यही तो एनर्जी लेवल है, यही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसका रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक। न्यूक्लियस के जो बगल वाला सेल है, बगल वाला ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को कह दिया गया है 1, यानी 1 यहीं से स्टार्ट होगा। अगेन सेल के रूप में रिप्रेजेंटेशन KLM, आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को, सभी लोगों को तो नहीं बात किए थे, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम कहां से कहां तक? तो ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट तक, जहां भी, जैसे यहां तक भी हो सकता है, न्यूक्लियस से यहां तक, फिर न्यूक्लियस से यहां तक, दूसरे सेल तक, तीसरे सेल तक, एंड सो ऑन। इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं, 0. क्या होता है? 53 एंगस्ट्रॉम n²/z। ये फार्मूला याद है ना? जहां पे n जो है वे नंबर ऑफ ऑर्बिट और z को कहते हैं एटॉमिक नंबर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम यहां पे एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी कहने का मतलब कौन सा एनर्जी का बात करें? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो -13.6 और क्या Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी है। क्यों हम बात करने लगे ये सब? क्योंकि ये सभी का सभी किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और ये आप लोगों को रट जाना है, जो इतना वैल्यू होता है। मैक्सिमम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे? इन ए सेल। एक सेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पे n को क्या कहेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन ध्यान रखिए, जो वैल्यू आएगा वे वैल्यू किसी भी सेल में 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या याद रखना होगा स्पेशली? ऐसा नहीं जो कुछ भी वैल्यू दे दें। इफ n इक्वल टू 1, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 1 का स्क्वायर यानी 2। फर्स्ट जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 होगा। n इक्वल टू 2 यानी कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 के पावर 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन एंड सोन। n बराबर 3, 2 3 18। तो इस तरह से इस फार्मूला से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे? एक सेल में। सपोज कीजिए यदि n बराबर 10 ले लें, तो 2 इंटू 10 के पावर 2 यानी कितना मिला? 200। ये क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये याद रखना है, जो एक सेल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं तो चलो आज फार्मूला मिल गया जो किसी सेल में निकालने का, तो फटाफट कुछ भी निकाल ले, ऐसा संभव नहीं है। नोट, नो एनर्जी सेल, नो संभव नहीं है। नो एनर्जी सेल इन एन एटम नॉन इलेक्ट्रॉन पोसेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन। यानी वैसा कोई भी अभी तक सेल नहीं पाया गया जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल हो। इसलिए उस फार्मूला को यूज करते समय ये ध्यान रखें, जो 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में ये वर्ड आप लोगों को डिटेल से समझाया जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम जो वर्ड है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में भी रट जाएंगे। जो एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये नाम हम इसलिए लिए क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात कर रहे हैं, जहां पे mvr इक्वल टू nh/2π। m क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कुछ भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। r क्या है? तो रेडियस ऑफ एटम, और रेडियस ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस और ऑटोमोस्ट ऑर्बिट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। h क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट, अभी अभी हम लोग देखे हैं। और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का फर्स्ट पार्ट हम फिनिश्ड कर दिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें काम की बात क्या है? कंपटीशन के लिए, जेई नीट के लिए तो कंप्लीट आपको याद रखना होगा, लेकिन 12th के लिए इसमें क्या जरूरी बात है जो हम लोगों को 12th में पूछा जा सकता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो साइज ऑफ एटम। साइज को हम रेड मार्क कर दिए हैं, उस पर फोकस रखें, जो ये आपको 12th में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग
इसको नोट करेंगे। अभी कुछ आपके फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जो सर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए यदि संभव हो तो आप उसके पास शेयर करें। सब्सक्राइब तो खुद करना होगा, लाइक तो खुद करना होगा। हाँ, एक जो टारगेट का बच्चा है उसके लिए हम वे टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो उसके काम का हो। कुछ लोगों का जो है सो कॉलिंग हो रहा था, जैसा कि आपको एक नंबर देते हैं, इस नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो इस पे आप बात करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेना है ताकि असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाए। इस नंबर पे जो सर आप टारगेट के लिए हम लोगों का बचा हुआ पार्ट ना स्टार्ट किया अभी तक, तो उसका भी शिकायत है। जल्द ही उस सब का शिकायत दूर हो जाएगा, क्योंकि टारगेट में फिजिकल में सिर्फ 1-2 पार्ट बचा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री और गैसियस स्टेट, जो कि हम 12th का जो स्टार्ट करेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही कह करके स्टॉप लो।